वहीद मुराद पाकिस्तान के शहर सियालकोट में 2 अक्टूबर 1933 में पैदा हुए। वो मशहूर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री निसार मुराद और शीरी मुराद की औलाद थे। बचपन में अपने वालिद के पास बाकायदगी के साथ आने वाले नामवर अदाकारों से मुतारिफ होने से वहीद मुराद में भी अदाकारी का शौक़ पैदा हुआ। बचपन में वो गर्दन पर गिटार लटकाए और अपने दोस्तों में एक अच्छा डांसर के तौर पर मशहूर थे। उन्होंने स्कूल के कई ड्रामों में भी हिस्सा लिया। फिल्मी कैरियर में आने के लिए बेताब वहीद मुराद को वालिदैन ने पहले अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए कहा। वहीद मुराद ने SM आर्ट्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की और फिर कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स मुकम्मल किया। वो पाकिस्तान के पहले मास्टर किए हुए हीरो थे। एज अ प्रोड्यूसर वहीद मुराद ने अपने वालिद के कायमशुदा फिल्म आर्ट्स के तहत फिल्म इंसान बदलता है से अपने कैरियर का आगाज़ किया। प्रोड्यूसर के तौर पर इनकी दूसरी फिल्म जब से देखा है तुम्हें में उन्होंने ज़ेबा और दर्पण को कास्ट किया। ज़ेबा ने इनकी अगली फिल्म में हीरो के तौर पर ख़ुद वहीद मुराद की तजवीज़ पेश की। वहीद मुराद ख़ुद अपनी फिल्मों में बतौर हीरो आने को तैयार नहीं थे, मगर जब यही तजवीज़ इनके दोस्त परवेज़ मलिक की तरफ से आई तो उन्होंने उसे कबूल कर लिया। नतीजे के तौर पर उन्होंने सबसे पहली फिल्म 1962 में फिल्म औलाद में एक सपोर्टिंग रोल अदा किया। ये फिल्म पर्दा स्क्रीन पर बहुत पसंद की गई और साल की सबसे बेहतरीन फिल्म होने का निगार अवार्ड भी हासिल किया। फिल्म हीरा और पत्थर एक मारूफ अदाकार के तौर पर इनकी पहली फिल्म थी और एक बड़ी कामयाबी समझी गई। इन्हें इस फिल्म के लिए बेहतरीन अदाकार के तौर पर निगार अवार्ड मिला। 1966 में वहीद मुराद ने परवेज़ मलिक की हिदायत में अपनी प्रोडक्शन फिल्म अरमान में काम किया। फिल्म अरमान ने इस वक्त के तमाम बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए और थिएटर में 75 हफ्ते मुकम्मल किए। इन्हें पाकिस्तानी फिल्मों का पहला सुपरस्टार बनाया। इस फिल्म के गीत बेहद मकबूल हुए और आज भी बड़े शौक़ से सुने जाते हैं। ख़ास तौर पर अहमद रुश्दी की आवाज़ में गाया हुआ गीत तमाम के तमाम गीत ही सुपरहिट रहे। उन्होंने फिल्म अरमान के लिए 2 निगार अवार्ड हासिल किए, एक बेहतरीन प्रोड्यूसर और दूसरा बेहतरीन अदाकार के तौर पर। इसी साल के दौरान वो ज़ेबा के साथ एक सुपरहिट फिल्म जाग उठा इंसान में अदाकारी की। कहने वाले ये भी कहते हैं कि वहीद मुराद ने ज़ेबा बेगम को अपनी फिल्मों में कास्ट करके इनकी मुल्कगीर शोहरत में एक अहम किरदार अदा किया। 1967 में उन्होंने देवर भाभी, दोराहा, इंसानियत और माँ बाप जैसी लाजवाब फिल्मों में अदाकारी की। सिनेमा घरों में 50 हफ्ते मुकम्मल करने वाली फिल्म देवर भाभी इनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक समझी जाती है। वहीद मुराद, परवेज़ मलिक, मसरूर अनवर, सुहेल राना, अहमद रुश्दी और ज़ेबा के कामयाब मिलाप ने एक बड़ी तादाद में बेहतरीन फिल्में बनाईं। 1964 से 1968 तक वहीद मुराद और परवेज़ मलिक ने हीरा और पत्थर, अरमान, एहसान, दोराहा और जहाँ तुम वहाँ हम जैसी कामयाब फिल्में बनाई। वहीद मुराद फिल्म आर्ट्स के बैनर तले परवेज़ मलिक, मसरूर अनवर और सुहेल राना जैसी शख्सियत ने कामयाबी से बेहतरीन काम किया। लेकिन 1960 की दहाई के आखिर में वहीद मुराद और दीगर टीम अरकान के दरमियान झगड़े में इजाफा हो गया, तो यूँ फिल्म आर्ट्स को तोड़ दिया गया। 1969 में वहीद मुराद ने फिल्म इशारा बनाई, जिसमें उन्होंने बैक वक्त प्रोडक्शन, हिदायतकारी, तहरीर और अदाकारी की, मगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। 1969 में ही फरीद अहमद की डायरेक्शन में फिल्म अंदलीब रिलीज़ की गई। इस फिल्म में शबनम, आलिया, तालिश और मुस्तफ़ा कुरैशी शामिल थे। अंदलीब साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में वहीद मुराद की अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म में एक गीत कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे बहुत हिट रहा। इसमें वहीद मुराद को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। मस्ताना माही वहीद मुराद की पहली पंजाबी फिल्म थी जो उन्होंने खुद बनाई।
جبکہ اس فلم کی ہدایات افتخار خان نے دی۔ مستانہ ماہی ایک رومانٹک اور موسیقی سے بھرپور فلم تھی۔ وحید مراد نے فلم مستانہ ماہی میں بہترین اداکار کا نگار ایوارڈ حاصل کیا۔ وحید مراد نے اپنے 25 سالہ کیریئر میں زیبا، شمیم آرا، رانی، نغمہ، عالیہ، سنگیتا، کویتا، آسیہ، شبنم، دیبا، بابرا شریف، رخسانہ، بہار اور نیلو جیسی اداکاروں کے ساتھ فلموں میں جوڑی بنائی۔ انہوں نے کل 124 فلموں میں کام کیا، جس میں 38 بلیک اینڈ وائٹ اور 86 کلر فلمیں شامل تھیں۔ انہوں نے 6 فلموں میں بطور مہمان اداکار بھی کام کیا۔ انہوں نے 115 اردو، 8 پنجابی اور 1 پشتو فلم میں بھی کام کیا۔ بطور بہترین پروڈیوسر اور اداکار کے طور پر 32 فلمیں میں ایوارڈ حاصل کیے۔ انہیں 2010 میں صدارتی ایوارڈ ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ 1970 کے دوران چند اداکاروں نے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ وحید مراد کے کیریئر کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ 1970 کے آخر میں وحید مراد ندیم یا محمد علی کے ساتھ بطور معاون اداکار کے طور پر یا پھر بی کلاس فلم ڈائریکٹر کی طرف سے پیش کی جانے والی فلموں میں بطور اداکار کام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وحید مراد اس طرح کے بدترین برتاؤ کو برداشت نہ کر پا رہے تھے، لیکن پھر بھی خاموش رہے اور اپنے دوستوں سے مدد طلب نہیں کی۔ وحید مراد کراچی کے ایک صنعت کار کی بیٹی سلمیٰ کو پسند کرتے تھے۔ ان کی شادی 17 دسمبر 1964 میں ہوئی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا عادل مراد ہیں۔ ان کی ایک بیٹی سعدیہ بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھیں۔ جولائی 1983 میں وحید مراد بہت تیزی سے کار چلا رہے تھے۔ ان کی گاڑی ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ وحید مراد بہت مشکل سے بچے، لیکن ان کے چہرے پر ایک بڑا نشان چھوڑ گیا۔ وحید مراد نے اپنے بیٹے عادل مراد کی سالگرہ منائی اور پھر اپنے چہرے کی سرجری کے لیے کراچی روانہ ہو گئے۔ کراچی میں ان کا قیام انیتا ایوب کی والدہ ممتاز ایوب کے گھر تھا۔ اپنے بیٹے کی سالگرہ کے 10 دن بعد وہ اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ دل کا دورہ تھا یا کچھ اور۔ وہ لاہور میں اپنے والد کی قبر کے قریب دفن ہوئے۔ چند ماہ ان کی موت سے پہلے وحید مراد کے ساتھ دیگر اداکاروں اور گلوکاروں نے احمد رشدی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک شو منعقد کیا۔ 6 مہینے کے بعد یہی لوگ وحید مراد کی موت پر ایک شو کر رہے تھے۔ دل نہیں تو کوئی شیشہ، کوئی پتھر ہی ملے۔ آپ انجوائے کیجئے یہ خوبصورت سا گیت اور مجھے دیجئے اجازت اس یادانے کے ساتھ کہ مان لو تو ہار ہوگی، ٹھان لو تو جیت ہوگی۔ جیمی کو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔